हार्ट में हमें दो तरह के एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलते हैं। एक होता है फास्ट रेस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्लो रेस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल। ये पहले हम देखते हैं कहां पर कौन से एक्शन पोटेंशियल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर वही कंडक्टिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहां ऐसे नोड है, ए बी नोड है। जो नोडल पार्ट्स होते हैं इन सब में जो कंडक्शन वेलोसिटी है बहुत कम होती है, दैट इज 0.05 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों जगह पर आपको मिलेगा स्लो रेस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल, जबकि एट्रियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स और पर्किंजे फाइबर्स इनमें आपको कंडक्शन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है कंडक्शन वेलोसिटी, और पर्किंजे फाइबर्स में फास्टेस्ट है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर यानी एट्रियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स और इसके अलावा पर्किंजे फाइबर्स, यहां हमें देखने को मिलते हैं फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल। ये फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये हम समझते हैं। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं और उनके अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है एंड द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। यदि मैं एक सेल को लूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां कहीं पर इंटरकैलेटेड डिस्क आ जाएगी और ये एक और सेल इधर आ गया और एक इधर भी आया। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और सेल के अंदर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंपॉर्टेंट कैटायंस जो ज्यादा कंसेंट्रेशन में होते हैं वो है सोडियम और कैल्शियम, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कैटायन ज्यादा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो बाहर ही कैटायन ज्यादा होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैटायंस कम होते हैं, जिनकी वजह से कैटायंस का एक डिफरेंस जो कि वोल्टेज के फॉर्म में या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में देखा जाता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। हर सेल जो लिविंग है या हर टिश्यू जो लिविंग है उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हार्ट में जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनके अंदर -90 मिलीवोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि रेस्टिंग कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशंस में बना रहता है। उससे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। यही चीज यदि पर्किंजे फाइबर्स की बात करेंगे तो उसमें -95 मिलीवोल्ट है। यही यदि हम ऐसे लोड की बात करेंगे तो उसमें -60 मिलीवोल्ट है। तो इधर हम क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स की मसल्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर रेस्टिंग पोटेंशियल मिलेगा -90 मिलीवोल्ट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल बाहर की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बना के रखता है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखते हैं आगे एक ग्राफ साथ में लेते चल रहे हैं। दिस इज potential difference in millivolts। यहां -90 मिलीवोल्ट्स का रेस्टिंग पोटेंशियल हम मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे ही कोई सुटेबल स्टिमुलाई दी जाती है तो कुछ सोडियम चैनल्स खुलते हैं। ये सुटेबल स्टिमुलाई का मतलब है जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए कैपेबल हो। थ्रेशोल्ड लेवल मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट्स के आसपास है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो -90 है ये बढ़ करके -70 की तरफ शिफ्ट हुआ। ये क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि कुछ सोडियम चैनल्स खुल गए। ये इंपल्स की वजह से खुले हैं, स्टिमुलाई की वजह से खुले हैं, और जैसे ही कुछ सोडियम चैनल्स खुले तो कुछ सोडियम आयंस अंदर की तरफ डिफ्यूज हुए। मेम्ब्रेन अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने लगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है कम होने लगेगी, पोटेंशियल डिफरेंस लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये बढ़कर के मान लीजिए हो गया -90 से -70। -70 यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो इसके ऊपर जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करेगा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो तेजी से खुलने लगेंगे, दे विल गिव अ ओवरशूट और सोडियम चैनल्स खुलने लगे। ये सब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है।
तेजी से सोडियम अंदर आएगा और ये देखिए ये तेजी से बढ़ गया, ये पहुंचेगा जैसे ही -70 से ऊपर होता हुआ -60 से होता हुआ ऊपर, जैसे 0 क्रॉस करेगा, ये कहीं थोड़ा सा ऊपर जाकर के रुक जाएगा, जैसे +20 मिलीवोल्ट्स के आसपास सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिवर्स हो जाता है, वैसे ही सारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। ये सोडियम चैनल्स बंद होने के साथ में, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, धीरे धीरे क्रॉस किया, 0 क्रॉस करते से ही मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई और सारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स बंद होने के साथ ही पोटेशियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, लेकिन कैल्शियम चैनल्स थोड़े स्लोली ओपन होते हैं, तो पहले पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। ये देखिए पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्योंकि अंदर ज्यादा था, इसलिए पोटेशियम आयन बाहर की तरफ डिफ्यूज होंगे। अब क्योंकि सेल अपने पॉजिटिव आयंस को फिर से लूज कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वापस लो होने लगेगा, ये तेजी से कम होगा, पर जैसे ही 0 के आसपास आएगा कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे। ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए क्योंकि कैल्शियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, इसलिए कैल्शियम आयन अंदर आने लगेंगे। अब इस कंडीशन में सेल अपने कुछ पॉजिटिव आयंस को बाहर लूज कर रहा है जो पोटेशियम है, और इसी कंडीशन में ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कुछ कैटायंस वापस से इनफ्लक्स कर रहा है जो कि कैल्शियम आयन। तो पॉजिटिव आयंस बाहर भी जा रहा है, पॉजिटिव आयंस अंदर भी आ रहा है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रह जाएगा, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ऐसा ग्रॉस नहीं आएगा। ये देखिए कैल्शियम चैनल्स के साथ में ही पोटेशियम चैनल भी खुले हुए हैं, वो बंद नहीं हुए, चालू है। पोटेशियम का इफ्लक्स चालू है, कैल्शियम का इनफ्लक्स चालू है। पर जैसे ही कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाएंगे फिर भी पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग चालू रहेगी, दे विल कंटिन्यू टू ओपन, और इनकी ओपनिंग की वजह से कैल्शियम बंद हो गया, इनफ्लक्स बंद हो गया, बट द आउटफ्लक्स ऑफ इफ्लक्स इज कंटिन्यूइंग ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयन लूज करने की वजह से ये वापस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, रीपोलराइजेशन हो रहा है, एंड इट विल अगेन रिटर्न टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रेस्टिंग पोटेंशियल आने के लिए इसको पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग जरूरी है। अभी हम देखते हैं स्टेजेस कौन कौन सी हैं। यदि इसमें देखा जाए तो ये पहली स्टेज, इसे फेज 0 कहते हैं। फेज 0 क्या है? फेज 0 सोडियम चैनल्स इनिशियली जो खुलते हैं उसके बाद बहुत तेजी के साथ जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है उनकी ओपनिंग की वजह से होगा। ये फेज ऑफ रैपिड डीपोलराइजेशन एंड ओवरशूट कहलाती है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल रीच होगा, ये बहुत तेजी से पहुंचा है इसलिए फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल है। इसके बाद ये वाली फेज देख रहे हैं, दिस इज फेज 1। दिस फेज 1 is because of opening of potassium channels and closing of sodium channels। ये पोटेशियम चैनल्स जैसे ओपन होंगे, ये पोटेशियम चैनल्स IOT कहलाते हैं, यानी ये आउटवर्ड ट्रांजिएंट रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स हैं। इनकी ओपनिंग की वजह से इफ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का, which will result in initial rapid repolarization phase। ये जो फेज 1 दिख रही है ये रैपिड इनिशियल रीपोलराइजिंग फेज है। इसके बाद ये जो कांस्टेंट फेज आपको दिख रही है दैट इज फेज 2। ये प्लेटू फेज कहलाती है।
ये प्लेटो फेज ओपन होती है या मेंटेन होती है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक कंटिन्यूस ओपनिंग ऑफ दीज आईओटी चैनल्स एंड नाउ ऑल्सो ICAL, दैट इज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। इन दोनों की ओपनिंग की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अपनी तरफ कॉन्स्टेंसी बना के रखता है। बट एज सुन एज द ICAL गेट क्लोज्ड देयर इज अनदर फेज दैट इज फेज 3। ये फेज 3 भी पोटेशियम चैनल्स ओपन होने की वजह से होता है, बट दीज आर आउटवर्ड डिलेइंग रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स। ये थे आउटवर्ड ट्रांजिएंट रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स, ये है आउटवर्ड डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स। इनके ओपन होने की वजह से देयर इज फाइनल रीपोलराइजेशन फेज। ये फेज ऑफ फाइनल रीपोलराइजेशन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलमोस्ट रेस्टिंग पोटेंशियल तक ले आएगा। लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल तक आने के बाद भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि उसको एग्जैक्टली उतना मेंटेन करने के लिए कुछ इनवर्ड पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग जरूरी है, which represents the phase 4. So this is the maintenance of resting potential और ये कहलाता है फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल, जो कि हम वेंट्रिकल की मसल्स में, एट्रियल की मसल्स में और इसके अलावा पर्किंज फाइबर्स में देख सकते हैं, जिसमें कंडक्शन वेलोसिटी कंपैरेटिवली फास्टर होती है दूसरे नोडल टिश्यूज के कंपैरिजन में।